अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वाले भी बिल्कुल ठीक होंगे। आमीन इंशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। अच्छा जी, तो आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे? आज हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी पे। साइबर सिक्योरिटी मींस के इंटरनेट का यूजेज या मोबाइल फ़ोन का यूजेज और इसकी सिक्योरिटी किस तरह से ब्रीच होती है। इसकी सिक्योरिटी किस तरह से ब्रीच होती है और ब्रीच होने के लिए हम उनको कैसे रास्ता देते हैं। और दूसरी बात ये कि इसके ब्रीच होने से किस तरह से हमारे नुकसानात होते हैं, या कैसे लोग हमें जो है वो ब्लैकमेल करते हैं, कैसे वो हमारी ज़िंदगियों में दाखिल होते हैं, हमारा डेटा कैसे चोरी करते हैं। हाँ, और हमारे मेंटल हेल्थ के लिए और हमारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कॉज करते हैं हमारे लिए, और हमारी प्राइवेसी के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलें जी, आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने सुनने वालों से कि हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी किया करें हर वीडियो के एंड में, ताकि हम हर इशू को किसी बेहतरी की तरफ लेके जा सकें। मैं तो ये कहूँगा कि काफ़ी हमारे जो दोस्त हैं, हमारे सुनने वाले, उन्होंने कमेंट्स भी किए हैं, लेकिन उनके कमेंट्स से मैं खुश नहीं हूँ। क्यों? वो इस वजह से वो कमेंट्स करते हैं जी, ग्रेट एफर्ट, गुड एफर्ट, नाइस एफर्ट, जो भी वो, ये भी अच्छी बात है, उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो कमेंट्स में कुछ सजेशंस दें, मतलब अगर कोई चीज़ उनको बुरी लगी है तो वो भी बताएं कि यार गलत है। मतलब कोई हेल्दी सजेशन, एक हेल्दी सजेशन, एक हेल्दी कमेंट दें जिससे हम भी अपने आप को बेहतर कर सकें और आपके लिए किसी अच्छी वीडियो को हम या किसी एक अच्छे टॉपिक को हम डिस्कस कर सकें। हेल्दी और प्रोडक्टिव हो सकता है कि आपकी सजेशंस, क्योंकि हर इंसान के ना एक अप्रोच होती है। ज़रूरी नहीं है कि जनाब जो हम सोच रहे हैं वो सही है। हो सकता है किसी का एक आइडिया मिल जाए, हम कहें ये इसकी तो हम तलाश में थे। हाँ, हो सकता है आप लोगों का आइडिया हमसे ज़्यादा अच्छा हो। हाँ, और उस आइडिया के बेसिस पे हमें और टॉपिक्स और आइडियाज़ और हमारा जो होराइजन है इंफॉर्मेशन का और बड़ा हो जाए। हाँ जी, तो कोशिश किया करें कि हमारी नॉलेज में भी इजाफ़ा हो और आपको जो चीज़ जिस टॉपिक से रिलेटेड बेहतर लग रही हो हमें ज़रूर आगाह किया करें। हमें कमेंट्स में ज़रूर अपनी, अगर आपने गुस्सा भी करना है किसी टॉपिक पे तो कमेंट्स में ज़रूर करें कि भैया आप लोगों ने जो इस चीज़ पे बात की है वो सही नहीं है, आपका कंटेंट ठीक नहीं है, या इस टॉपिक को आप ऐसे लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल, और हम अपनी उस कमी को दूर करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। तो कोशिश कीजिए कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि 86% ऑफ द लोग वो हैं जो हमारी वीडियो तो देखते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस किया करें कि हर वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो और आप हमें अपने उस पर जो राय है उसका इजहार कर सकें। बिल्कुल ठीक। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। चलें जी, बताइए क्या इश्यूज़ हैं आपको साइबर सिक्योरिटी के? साइबर सिक्योरिटी के हवाले से सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अंधाधुंध जो है ना एप्लीकेशन इंस्टॉल किए जाते हैं। फ़लाँ ऐप इंस्टॉल करें उससे ये फ़ायदा होगा, फ़लाँ ऐप इंस्टॉल करें उससे ये होगा, और उसमें हम ये गौर नहीं करते कि जिस भी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करें वो आपसे कुछ परमिशंस मांगती है। जैसे आपका माइक्रोफोन की परमिशन मांगती है, आपके कैमरा की परमिशन मांगती है, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट की भी परमिशन मांगती है। टर्म्स एंड कंडीशन के नाम पे ये सारा कुछ होता है। बिल्कुल, और जब आप उसको परमिशन ग्रांट कर देते हैं तो इसका मतलब है आपने उसको परमिशन दे दी है कि वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आसानी से एक्सेस कर सकता है। इसको आप यूँ कह सकते हैं कि कोई शख्स आपके दरवाजे पे आता है और आपको आके कहता है कि मुझे थोड़ा अंदर आने की इजाज़त दें, मैंने वो डॉक्यूमेंट उठाना है और चले जाना है। हम उनको अंदर आने की इजाज़त दे देते हैं और आके वो घर की सिक्योरिटी देख लेता है क्या है क्या नहीं, और पूरे घर का सफाया करके चलता बनता है। बिल्कुल ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी का भी यही कॉन्सेप्ट है कि भाई मुख्तलिफ ऐप्स के ज़रिए, मुख्तलिफ लॉगिन्स के ज़रिए वो हमारी जो मोबाइल सिक्योरिटी है उसको ब्रीच करते हैं। प्राइवेसी जो है वो ब्रीच होती है और वो आते हैं और हमारे मोबाइल का जो डाटा है वो लेके ये जा रहे हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। इससे रिलेटेड मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि मैं जब जॉब कर रही थी एक डिपार्टमेंट में और मैं गाड़ी में आती जाती थी, तो उसमें हम 3-4 लड़कियां होती थी, ठीक है। उसमें ये होता था कि हमारी ना ड्यूरिंग डिस्कशन एक बात सामने आई कि हमारा जो ड्राइवर था ना, उसके एक दोस्त ने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की। उस एप्लीकेशन में बेसिकली उसने एक लोन लिया, ये जैसे बर वक्त
ऑनलाइन लोन और इस तरह के लोन और इस तरह के लोन आप लेते हैं ना कि ये आपको बड़े टाइमली लोन्स देते हैं और बड़ी कम उन पे सूद होता है। हालांकि ये सूद होता है, ठीक है, जिस भी किस्म का आप लोन देते हैं वो आप एक सूद वाली एक्टिविटी में अपना पार्ट प्ले करें, जो कि इस्लाम में बिल्कुल हराम है, तो प्लीज़ इससे बचने की कोशिश करें। दूसरा, उसके लिए वो नुकसानदेह कैसे हुआ कि जब उसने लोन ले लिया और वो वक्त पे अदा नहीं कर सका, ठीक है, और उसका डबल होता रहा वो सूद ना वापस करने वाला, ठीक है, मार्कअप के सूरत में और ज़्यादा। हाँ जी, हर गुजरती दिन के साथ उसका सूद बढ़ता जा रहा था जो उसने वापस करना था। अच्छा, कंपनी ने क्या किया, अब कंपनी उसका डाटा तो उठा चुकी थी बिकॉज़ उसने परमिशन ग्रांट की थी जब वो ऐप यूज़ कर रहा था। दूसरा, उसने उनकी एक फैसिलिटी ले ली थी, तो वो और ज़्यादा उसका डाटा, उन्होंने प्राइवेट डाटा उठा लिया। उन लोगों ने उसके CNIC तक की डिटेल्स निकाल ली और CNIC से उसके फैमिली के कॉन्टैक्ट्स और उसके जितना सोशल सर्कल था सारे कॉन्टैक्ट की लिस्ट उनके पास थी। अब वो उसको ब्लैकमेल करना शुरू हो गए, जी अब आप लोन नहीं देंगे वापस, आप इतने पैसे नहीं देंगे इस डेट तक, अब आपके इसको कॉल करेंगे उसको, और वो करते हैं कॉल। और ये चीज़ उस बंदे के लिए इतना साइकोलॉजिकली प्रेशर उसके ऊपर क्रिएट हुआ, स्ट्रेस क्रिएट हुआ कि वो बेचारा क्या, उसको जो ज़रूरत के पैसे लेने थे वो बीमार पड़ गया, लेने के देने पड़ गए। जी ऐसा ही है। देखें, आपने अपनी फैमिली की एक्सेस भी उनको दे दी कि इतनी ये ऐप्स जो हैं वो आपके लिए हर तरह की नुकसानदेह हैं। तो कोशिश किया करें जब आप कोई ऐप हर जो है ना नज़र आती चीज़ सोना नहीं होती, ठीक है, आप सोच समझ के कोई ऐप इंस्टॉल करें कि उसके इम्पैक्ट्स फर्दर आगे जाके आपकी फैमिली पे, आप पे क्या इम्पैक्ट होंगे उसके। बिल्कुल सही कह रही हैं, सोच समझ के डिसीजंस लें। और ये इंटरनेट की दुनिया है, इंटरनेट की दुनिया ना भी हो, स्पेस एज कहा जाता है, जो भी है, हमारे साथ ऑफिस में और हमारे साथ बिजनेसेस में, हमारे जो सर्कल्स में लोग मौजूद होते हैं, हम कहते हैं उसका भी ख्याल रखें, ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट ना करें। और जो इंटरनेट सिक्योरिटी है, इंटरनेट पे हम तो किसी को देखते नहीं, वर्चुअल लाइफ है, हम वहाँ पे कैसे किसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं। देखिए, इंटरनेट इज़ बेसिकली एक जंगल है, ठीक है, उस जंगल में आप अगर घुस गए हैं ना तो वो आपको अच्छे और बुरे जानवर दोनों तरह के मिलेंगे। अच्छे जानवर बहुत कम आपको मिलेंगे, ज़्यादातर वो मिलेंगे जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाना है, या वो वाइल्ड होंगे और आपको जो है वो किसी न किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो आपको बाइट करें, चाहे वो आपका पूरे जिस्म उधेड़ के रख दें। तो आपने इस किस्म के जंगली जानवरों से बचना है और इन ऐप्स को इंस्टॉल करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब परमिशन ग्रांट कर रहे हैं तो वो आपने नहीं करनी, चाहे वो ऐप नहीं चलती उस परमिशन को ग्रांट करने के बाद। कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जो आप अननेसेसरी इंस्टॉल कर रहे होते हैं, बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है, ठीक है, तो वो बच्चों को नहीं पता होता, एक ऐड आ रहा है, उनसे टच हो गया, वो ऐप इंस्टॉल हो गई है। आप जब भी बच्चों को दें तो उनको एक किड्स वाला ना सेक्शन आता है, वो किड्स मोड ऑन करके उन्हें दिया करें ताकि वो और किसी चीज़ को इंस्टॉल ना कर सके, ना उन्हें परमिशन ग्रांट हो। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और आपकी फैमिली के लिए। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हम रियल लाइफ में अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कितनी कोशिशें करते हैं। तो इंटरनेट एक वर्चुअल लाइफ है, लेकिन है तो रियल लाइफ का हिस्सा। उसमें भी हमें वही इतनी कोशिश करनी पड़ेगी अपनी सिक्योरिटी बचाने के लिए जैसे हम रियल लाइफ में करते हैं। हम बहुत दिनों से सोच रहे थे, वीडियो भी अपलोड नहीं कर सके थे, लेकिन मेरे माइंड में ये एक टॉपिक था कि हम आपको ज़रूर इस पे अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और आप लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करेंगे, एक छोटी सी, कि इस तरह की चीज़ें आपके लिए कितनी नुकसानदेह हो सकती हैं। छोटी सी चीज़ है एक ऐप इंस्टॉल करना, लेकिन आप उसे पूरे एक्सेस दे देते हैं अपने फ़ोन पे, अपने माइक्रोफ़ोन पे। इवन माइक्रोफ़ोन समटाइम्स ना आपका मोबाइल हॉल्ट हो जाता है, तो माइक्रोफ़ोन वो वॉइसेस कैप्चर कर लेता है और समटाइम्स इस तरह के जो नेगेटिव माइंडेड साइबर सिक्योरिटीज़ होती हैं, साइबर क्राइम लोग होते हैं जिनके माइंड वो एक्सेस कर लेते हैं आपकी वॉइसेस को। तो आप कोशिश किया करें मोबाइल जब आप रखते हैं तो उसमें कोई ऐप फजूल आप इंस्टॉल ना करें। जो आपकी बहुत ज़रूरत की ऐप्स हैं आप उनको इंस्टॉल करें और आप देख के परमिशन ग्रांट करें, लिमिटेड परमिशंस ग्रांट किया करें। इस्लाम में ना एक कॉन्सेप्ट है तकवा। रियल लाइफ में तकवा की मिसाल ऐसी है कि आप जी कांटेदार झाड़ियाँ हैं उसमें से गुज़र रहे हैं बचा के, तो यहाँ पे भी आपको तकवा इख्तियार करना पड़ेगा इंटरनेट की दुनिया में कि बचा के ख्याल से गुजरें। यह ना हो कल को फिर आपको देनी पड़ गई उस शख्स की तरह जिसकी आपने मिसाल दी।
तो आज का मैसेज क्या हुआ, फिर कंक्लूड करें? कंक्लूड ये करेंगे भाई, ध्यान से चलें, फासला रखें। जिस तरह से हम ड्राइव कर रहे होते हैं, ड्राइव डायरी से याद आ गया, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, लिखा होता है फासला रखें। तो ख्याल से, संभल के, देखभाल के, सोच समझ के आप फैसले करें, सोच समझ के आप ऐप्स इंस्टॉल करें। यह भी हो सकता है कि आप किसी से ऐप इंस्टॉल करने के लिए से पहले किसी से भी राय भी ले लें कि यार ये करने लगा हूँ, ये कोई सिक्योरिटी का इशू तो नहीं होगा। और कोशिश किया करें कि रिव्यूज़ पढ़ के आप उस ऐप को इंस्टॉल करें। किसी ने कह दिया और आपने इंस्टॉल कर ली, नहीं, कोई भी आपकी सिक्योरिटी का जो है ना वो ज़िम्मेदारी नहीं लेता, आपने ख़ुद लेनी है। ये आपका सेल्फ़ डिफेंस है कि आप जिस भी ऐप को इंस्टॉल करें, जिस भी वेबसाइट को ओपन करें, इवन सम वेबसाइट्स आर सो टॉक्सिक कि आपको नहीं पता चलता कि यार ये मेरी इस पे एड्स इस तरह के क्यों चल रहे हैं। वो इसलिए कि आप कुछ ऐप्स हैं ओपन कर लेते हैं, क्लोज़ कर लेते हैं, लेकिन वो बैकग्राउंड में चलती रहती हैं। ऐसा ही है ना। तो कोशिश करें अपनी और अपनी फैमिली की सिक्योरिटी का ख्याल रखें और साइबर सिक्योरिटी के इन क्राइम्स से बचने की पूरी कोशिश करें। इवन दो कि आजकल के दौर में ये बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। कोशिश तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल। और कोशिश जितनी आप सोच समझ के करेंगे, यकीन जानें कि आपकी ज़िंदगी उतनी आसान होगी और उतनी ही इस किस्म के क्राइम्स से बची रहेगी। बिल्कुल ठीक फरमाया आप। तो आज के लिए इतना ही, इस मैसेज के साथ और इस दुआ के साथ कि आपकी फैमिली और आप और आपके बच्चे या आपके जितने जानने वाले हैं वो सब इस किस्म के किसी भी सानहे से महफूज रहें और आपके मामलात और आपकी प्राइवेसी हमेशा महफूज रहे। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपकी अवेयरनेस के लिए और या आपको एजुकेट करने के लिए दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।